हम यहाँ पर दलित और मुस्लिम की जब भाई भाई की जब बात हो रही है तो मैं एक तारीखी बयान आपके सामने करता चलूँ कि आप अगर ये सब साहिब समझ और नौजवान है, आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर जब रिजर्वेशन की जब बात आई थी तो मुल्क आज़ाद हुआ, हमारे पास का करीब पढ़ा लिखा तबका जिनको जाना था वो चले गए, नीचे का दबा कुचला इंसान अपनी जान माल को बचाते हुए यहीं पर ठहरा और इनकी माशी हालत क्या थी तो वो 48 में ही बात को समझ में आ गई थी। और जब माइनॉरिटी कमीशन के चीफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को जाकर कहा कि तुम जो है तो कल कमीशन की बैठक के अंदर तुम मुसलमानों का रिजर्वेशन का इशू उठाओ। मैं कमीशन का चीफ होने की वजह से मैं ये बात नहीं उठा सकता। अगर मौलाना अगर तुमने ये बात को अगर कभी उठाया तो ये समझ के चलो कि मैंने उसको 1 मिनट के अंदर वो बिल को पास करवा दिया। जो रिजर्वेशन की जो जंग है वो अभी से नहीं है, 1948 से रिजर्वेशन की जंग चलते आ रही है। क्योंकि जब पहली बार संसद में मुस्लिम लीग के इस्माइल साहब ने जब आवाज उठाए तो उस बात के ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दिया, मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस चीज को अच्छी तरीके से समझा। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को बोलने के बावजूद भी थे तो कांग्रेसी, अल्लाह माफ करे मेरे को, मौलाना एक लफ्ज है, बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं नहीं उनको दूसरे अल्फाज में नहीं बयान करना चाहता हूँ, मगर उनके दोनों आका के पास में गए और कहा कि मुझे कल माइनॉरिटी कमीशन की बैठक में जाना है और ये बात मुझे रखना है। तो दोनों वे पंडितों ने और ये बगरबाल वाले ने उनको उठाया और आसाम को भेज दिया और बोला तुम आसाम की परिषद हो, उसकी अटेंड करके आ जाओ, ये इश्यू हम बाद में देखेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पीसते रह गए, जलते रह गए कि जो इश्यू को मैं उठाने वाला था, जो इश्यू मुझे जो देना चाह रहा था वो आदमी ही नहीं है, तो मजबूर हो गए। तो ये नेचुरल अलायंस है दलित का और मुसलमानों। आज इलियास भाई और अमित भाऊ और हम सब बैठे हैं, सुमित भाऊ भी है, विलास भी है, सभी है, हम बैठ, ये हमारा नेचुरल अलायंस है। इस बात को अगर नौजवान अगर समझता होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात को कि ये अलायंस अभी नहीं हो रहा है। ये दो समाज इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है कि ये हमेशा साथ साथ रहे और अपने को एक दूसरे का भाईचारा इन्होंने आज तक निभाते आए। ठीक है, राजनीति बीच में आई, कुछ लोगों ने अपनी गंदी हरकत कर दी है, ये लोगों को तोड़ने की पूरी कोशिश करे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह का करम है कि मैं समझता हूँ कि तुम्हारी और हमारी दोनों के जब परेशानियां और मुसीबत और मसाइल जब एक है तो हमको नेचुरल तौर पे एक दूसरे को आना बहुत जरूरी है। जैसे आपने दवाखाने में देखा कि एक पेशेंट अगर हमारा है और बाजू में दूसरा कौम का पेशेंट बैठे हुआ है तो वो ये नहीं पूछता, बात नहीं करता कि भाई जनता अपनी को क्या कर, वो दोनों एक दूसरे के सुख दुख को बांटना शुरू कर देते। तो ये मिसाल इस बात की कि जो लोग परेशान है, जो लोग मुसीबत है, जो लोग के ऊपर जुल्म हो रहा, वो लोग हमेशा एक जगह। और अमित भाई ने यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अबू बकर भाई ने बहुत अच्छी सी तारीफ करे उनकी, उनके काम की, उनके अंदाज की, मैं बार उस चीज को दोहराना मुनासिब नहीं समझता हूँ। मगर इलियास भाई के ऊपर जो जिम्मेदारी जो बाला साहब ने जो डाले हैं, अमित भाई ने बहुत जिस अंदाज में इलियास भाई को शो किया है वहाँ पे, और फौरन मैं समझता हूँ बाला साहब ने कुछ नहीं देखे कि मुझे ज़रूरत है इस शख्स की, और मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर ये तीनों भी इलाके की जो जिम्मेदारी, जो शहर की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आ गई। अब वो जिम्मेदारी को हल करने के लिए आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। और इलियास भाई आपके ऊपर खाली एक जिम्मेदारी नहीं है, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, जिससे आपका वाबस्ता जुड़े हुआ है, जिससे आपका सारा आखिर तक का मामला जुड़े हुआ है, उनकी हर मामले में शरीयत के ताल्लुक से भी, जैसे अभी आपके सामने आ गया मॉब लिंचिंग का मामला आ गया, तलाक का मसला आ गया, बीफ का मसला आ गया, शरीयत का मसला आ गया, 3 तलाक, ये सारे इश्यू आपको उठाना ही उठाना है। मगर ये एक धार है और दूसरी धार आपको दूसरी तरफ है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बना हुआ संविधान है, आपको उसको बचाने के लिए भी उतनी ही मेहनत करना है। तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब ने आपको 2 धारी तलवार समझा, दोनों रूट पे आपको काम करना है। अगर इधर भी चला तो दुश्मनों को कत्ल करना है, इधर भी चला तो दुश्मनों को आपको। परसों के दिन बाबा साहब यहाँ आए थे, मैं समझता हूं कि इसमें बहुत सारे लोग कापड़िया हाल में भी बाला साहब को सुने होंगे। किस अंदाज में बात करें आप उसको समझो ना, वहाँ कोई जोश है, न जज्बात है, न किसी चीज को उछाल के उसको बर्निंग इशू बनाना है और न खेलना है। एक पढ़े लिखे इंसान ने जिस अंदाज में उस बात को समझाया, वो समझना बहुत जरूरी है। वरना होता क्या है राजनीति के अंदर कि तुम्हारे तरक्की के मसले, तुम्हारे एजुकेशन के मसले, तुम्हारे शरीयत के मसले, सारे मसलों को बाजू में उठा के रखो और किसी ऐसे बर्निंग इशू में उछालो तुम्हारे को कि तुम उसी के अतराफ में घूमते रहो।
इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमको रेलवे स्टेशन जाना है और कोई हमको हड़कोट सड़कों की तरफ लेके चले जा रहा है तो हम हमारी मंजिल के पास नहीं पहुंचे। जज्बात से इमोशनल होके बात सुनने को बड़ी अच्छी लगती है, जज्बाती बात सुनने को बहुत अच्छा लगता है, उसके हवाले बड़े अच्छे लगते हैं और उस टाइम तक, मगर इंसान जब उसमें बह जाता है तो असल मुद्दे जो रहते हैं वो असल मुद्दे से इंसान बाजू में आ जाता है। हमको हमारे असल मुद्दे भी देखना है। हमको इसमें कोई शक नहीं कि जब के अहले ईमान वालों पे अगर कोई मुसीबत आए तो हमको हर हालत में उसको फेस करना है। हमको हमारे ये दूसरी जो दलित भाई है हमारे को, अगर ये नहीं कि अमित भाऊ हमारे लिए जान देने के वास्ते खड़े हो जाऊंगा, हमने भी उतनी तैयारी रखना है अमित भाऊ के लिए, वो समाज के लिए, वो बौद्ध भाइयों के लिए, हमने भी उतनी तैयारी। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हमने अभी बता रहा हूँ साहब ने वंचित जो नाम जो दिया, ये वंचित नाम, ये महरूम वो लोग जो मेन स्ट्रीम में से आज तक उनके साथ में इंसाफ नहीं हुआ, जिनको विकास के नाम पे, तरक्की के नाम पे कुछ नहीं मिला, जिनको जहाँ उनका हक था वो हक नहीं मिला, ऐसे वो लोग। यहाँ पर बात हो रही है कि दलित और मुसलमान की बात हो रही। मैं आपको एक बात बताता चलूं, अपनी बात थोड़े अल्फाज में खत्म करता हूँ कि इस महाराष्ट्र के अंदर जो अमित भाऊ ने जो बहुजन का जो नाम लिया, ये बहुजन की 500 जमात है सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर। और ये बहुजन के अंदर जो ओबीसी जो फैक्टर है, वो उसके अंदर जो बड़ी बड़ी जो जमात जो है, वो बड़ी जमात वो सारा फायदा मुनी उठा के रखा है। कम से कम 470 475 जो जमातें ऐसी है जिनको अभी तक उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया, खाली नाम को सिर्फ वो ओबीसी के अंदर है। ऐसे वो लोग जिनको हर चीज से महरूम रखा गया, उनकी हालत पिछड़ों से भी पिछड़ी है। हम अगर देहातों में, तालुके में जाके अगर देखेंगे तो जब समझ में आ जाएगा हमारे को कि अरे यार ये कास्ट का तो कुछ नहीं मिला। तो ऐसी छोटी छोटी जमातें, ये सारी जमातें एक साथ है, और ये जब सारी जमातें एक साथ आती है, हमारे उनके मसाइल अगर एक जैसे है, तो मैं समझता हूँ कि हम आने वाले दिनों के अंदर हमको ये जो जातिवादी जो सरकार है इसको उखाड़ फेंकने के अंदर हमको मदद मिलेगी। अगर हम अपने बलबूते पे सिर्फ अपनी अपनी सोचे हम, तो उतना कुछ हासिल नहीं होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप आपके घर पे, आप खुद अपने अपने घरों पे निगाह मारो कि आपकी चारों दीवारों के कलर या दूसरे रूम का कलर अलग अलग। भी मीटिंग किए और जितना है कोर्ट, जहाँ तक कोर्ट से लड़ना है लड़े, कोशिश करे। कुछ जगह कामयाबी हुई, कुछ जगह कामयाबी नहीं हुई। पिछले 3-4 साल से हमने इस बीजेपी सेना के खिलाफ हमने एक मुहिम शुरू करी। शायद ये पूरे महाराष्ट्र में कोई नहीं करे जो हमारे औरंगाबाद से हुआ। हमारे औरंगाबाद के नौजवान साथ दिए, जिसमें हमने रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला। मैं समझता महाराष्ट्र की तारीख में इतने लोग कहीं जमा नहीं हुए। फिर मॉब लिंचिंग के खिलाफ किया हमने। उसका असर ये हुआ कि होम मिनिस्टर ने हमको लेटर लिखा कि किस तरीके से हम मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाएंगे, किस तरीके से मॉब लिंचिंग को कंट्रोल करेंगे। भले ही करे नहीं करे वो बात अलग है, मगर गवर्नमेंट पे उसका असर हुआ। फिर उसके बाद हमने सीरिया के खिलाफ मोर्चा निकाला जहां मुसलमानों पे जुल्म हुआ। हमने म्यांमार के खिलाफ मोर्चा निकाला जहां पे मुसलमानों को बेदर्दी से मारा गया। हमने आसिफा के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा निकला। और ये बता रहा हूं मैं आपको, हर मोर्चे में दलित मुसलमान साथ मिलकर निकाले। आसिफा के वक्त तो यह हाल था कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, दलितों का झुंड आ रहा था। कहां से आ रहा था पता नहीं, मैंने मैसेज भी नहीं दिया। और 2 दिन में हमने मोर्चे का फाइनल किया। ये अल्लाह का शुक्र है। और मैं ये बता रहा हूं आपको, मैं राष्ट्रवादी में था। अब राष्ट्रवादी की जो हरकतें देखे आपके सामने है, जग जाहिर है बेवा के जैसा चुड़िया नहीं फोड़ना है। जिस तरीके से शरीयत के वक्त शरद पवार गैर हाजिर रहे, जो पार्टी सदर है, जो हमारे शरीयत के साथ नहीं, हम उनके साथ नहीं बोल के मैंने उनको बाजू हट दिया। अब उसके बाद मैं सोचा कि भाई राजनीति बाजू हट जाएंगे और खामोश हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे दोस्त मसूद भाई आए कि भाई ऐसा कैसा घर में बैठते, ऐसा कैसा करते। भाई कुछ तो अपन इतने दिन शहर में काम कर रहे हो, उसका कुछ तो होना है। हमको तो काम करना है। हमको हमारे लिए काम नहीं करना है, हमको इलेक्शन लड़ने के लिए काम नहीं करना है, हमको मुसलमानों के लिए काम करना है, हमारे कौम के लिए करना है, दलितों के लिए करना है, जुल्म जिसके ऊपर है उसके लिए करना है, और करते हुए आ रहे हैं हम। फिर उसके बाद मेरी अमोद भाई से मुलाकात हुई और वैसा भी
देखो अमित भाई जो है हमारे वार्ड से इलेक्शन लड़े, उस वक्त मैंने दूसरा कैंडिडेट था, क्या नाम था वो उसका, अर्जुन मोगड़े को जबान दे दिया था। उसके बाद अमित भाव आए मेरे पास कि भाई जाहिद भाई के साथ मुलाकात हुई कि भाई तुमको काम करना पड़ेगा। मैं भाई जबान दे दिया, मैं पीछे नहीं हट सकता, तो शायद उनको बुरा दिखाऊंगा। उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई, मगर लोकसभा इलेक्शन के बाद मैंने इनका जो रोल देखा दलित मुस्लिम इत्तेहाद का, मैं इनसे ताल्लुक नहीं था, बातचीत नहीं थी। मैं इनके पोस्ट चलाया, देख सकते हैं आप पुरानी डेट में कि भाई यही है जो हज हाउस के लिए, ये हज हाउस जो बना है, जो ये बना है कांग्रेस के दौर में जो बना है, ये अमित भाव की जो कोशिश है, इनका जो रजाराना अंदाज है, वहाँ जाके जो कब्जा लेना है, वहाँ जाके जो अपने आम पे केस लिए उन्होंने, तो उनसे मुतासिर हुआ मैं। भाई हमको क्या है, हमारे लिए दो लफ्ज बोलेंगे हम उसके लिए मुतासिर होंगे, जो हमारी कौम के लिए बोलेंगे मुतासिर होंगे। बड़ा साहब की बात बताता हूँ मैं आपको, अफजल गुरु ये बोल रहे हैं मेरे को कि मत निकालो जबान पे, मैं निकाल रहा हूँ। अफजल गुरु की फांसी का विरोध सबसे पहले बड़ा साहब ने करे। ये आप लोगों को मालूम है नहीं है, नहीं मालूम, मुसलमान डर रहे थे, मुसलमान निकाले तो देशद्रोही हो जाएंगे। कोटा के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाले बड़ा साहब थे, जो बच्चों को जेलों में डाले उनके खिलाफ आवाज उठाने बड़ा साहब थे। 370 के खिलाफ सबसे पहला बयान मैं समझता बड़ा साहब का आया, बाद में दूसरों का आया, 10 में मुस्लिम लीडरों का आया, जिसकी हिम्मत बड़ी बात नहीं। तो मैं बता रहा हूं आपको। और रही बात, हम यहाँ पे 12%, 17%, 15% है, हम अकेले कभी काबिज नहीं हो सकते हुकूमत पे। हमको साथ में किसको लेके चलना है, तो ही हम हुकूमत में हिस्सेदारी कर सकते। जिस तरीके से दलितों पे जुल्म होते आ रहा है पूरे हिंदुस्तान में और मुसलमानों पे होते आ रहा है, ये आप लोग देख रहे। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, आप लोगों को सब मालूम है। फिर मैं क्यों नहीं मैं सोचा क्यों नहीं हम दलित मुस्लिम के साथ लेके एक नई ताकत बनाएंगे। उसका रिजल्ट आप लोकसभा इलेक्शन में देख चुके हैं। भले मैं इनके साथ नहीं था, मैं दूसरी पार्टी में था, उसका रिजल्ट देखे पूरे महाराष्ट्र ने अपनी आंखों से देखा दलित मुसलमानों का इत्तेहाद क्या रहता। अब कोई युति तोड़ते नहीं तोड़ते, हमको क्या करने का हमको लेना देना नहीं है, मगर हमने हमारे दिमाग से काम करना है, हमारे सोच से काम करना है। आपको ये समझ रहा हूँ, आपकी के जहन में ये आ रहा हूँ कि मैं अपने इलेक्शन में ठहरने के वास्ते, खुदा की कसम मेरे दिल में ख्याल नहीं आया था कि इलेक्शन में ठहरना है, मेरे को काम करना है बोल के यही जहन में आया। और कोई खाता नहीं, मगर आपको बता रहा हूं मैं, अगर जो हालात आएंगे बात अलग है, देखेंगे हम और दलित मुस्लिम का इत्तेहाद बताएंगे हम शहर में। और बात याद रखो, ये बात ढकी छुपी नहीं है। अगर कोई मुसलमान पे जुल्म हो रहा, कोई एटीएस वाले उठा लिए, तुम जाके लाख चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। जब ये लोग साथ में रहेंगे तो यकीन मानो प्रशासन हिल जाता, प्रशासन हिल जाता। तो मेरा ये बोलना है सब नौजवानों से, अपने होश से काम लो। अब फिर उसके बाद कारपोरेशन इलेक्शन आएंगे, कारपोरेशन इलेक्शन आएंगे। देखो जो पार्टी को लोगों ने चुन के दिया, उनको गलत फहमी हो गई कि भाई हम ही रहने वाले हैं, हम काम नहीं भी करें, हम ना पुलिस स्टेशन की कभी सीढ़ी चढ़े, ना किसी के मोहता में आए, ना कभी घाटी का रुख देखे, मगर हमको चुन के आने का शौक है। ना हम किसी से मिले, ना किसी के अच्छे में आए, ना किसी के बुरे में आए, मगर ये समझ रहे हम चुन के आ जाएंगे और कारोबार करेंगे। ये गलत फहमी है। तो मेरे नौजवानों, मैं सबको ये बता रहा हूं कि अब कारपोरेशन इलेक्शन आने वाले हैं, सब अपने अपने वार्ड में काम को लगना है और इंशाल्लाह कारपोरेशन में वंचित का झंडा इंशाल्लाह लहराएंगा। और देखो रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में है, हार जीत अल्लाह के हाथ में है, मगर हम सच्चे दिल से साफ नीयत से काम करेंगे ना, यकीनन खुदा की कसम कामयाबी तुमको आगे करेंगे, कामयाबी होंगे तुम, कामयाब होंगे तुम। और रही बात, अगरचे मेरे वंचित में आने से किसी को तकलीफ हो रही, किसी को क्या हो रहा, तो मेरे को उसकी परवाह नहीं है। मेरे को वही करना है जो मुसलमानों के लिए हित में रहेगा, दलितों के हित में रहेगा और इंशाल्लाह ईमानदारी से हमारा कॉलर पकड़ सकते,
हम अगरचे कभी बेचने की कोशिश करेंगे कौम को। और बता दो, हमारी 30-35 साल की राजनीति में हमने कभी मिली प्रोग्राम, मिली सोच के खिलाफ गए क्या? हम कहीं भी कौन सी भी पार्टी में रहे, हम राष्ट्रवादी में भी रहे साहब, हमने वहां भी हमारे लोगों की बात करी, हमारे लोगों की बात करे, हमने मुसलमानों की बात करे। हमने यही बोले, ना तुम्हारे नौकरियां होना, ना तुम्हारे लोना होना, हमको इज्जत होना, बेखुसूर बदनाम मत करो, हमको आतंकवादी बोल के हमको बदनाम मत करो, हमको परेशान मत करो। रिस्क तो हमको हमारा अल्लाह देता, कोई हुकूमत है जिसको रिस्क नहीं दे सकती, बात याद रखो। और बेखुसूर बदनाम करके मुसलमानों को परेशान मत करो। मैंने वहां पे अजीत पवार के और मुंडे के साथ स्टेज पे ये बात करा मैं, तो मैं कहीं भी रहूंगा इंशाल्लाह। जो भी जुल्म मुसलमानों के साथ होगा, दलितों के साथ होगा, उसके खिलाफ आवाज उठूंगी, चाहे वो कोई भी रंग हो। उसके लिए कुछ भी हमको कोई खामियाजा भुगतना पड़ा, हम भुगतेंगे इंशाल्लाह। और सही करेंगे तो कुछ होने वाला भी नहीं है, अल्लाह उसकी हिफाजत भी करता है, ये बात याद रखो। अब बस ज्यादा बात नहीं करना आपके सामने। अब जो भी है आगे इंशाल्लाह अपन वार्ड कमेटियां डिक्लेयर करेंगे, वार्ड के पोस्टर डिक्लेयर करेंगे तीनों मतदार संघ के, कि हमारा टारगेट इंशाल्लाह कारपोरेशन रहेगा। और इंशाल्लाह दलित मुस्लिम इत्तेहाद जो है इंशाल्लाह कारपोरेशन पे वंचित का झंडा लहराएगा। ये अज़म करो। कुछ लोग आए होंगे कि भाई चलो इनका बुरा दिखेंगे, आ जाओ, इनके साथ हो मैं आ जाओ, मगर ये जो भी है अपने दिल से काम शुरू करो और नियत साफ रखो, इंशाल्लाह कामयाबी रहेंगी। बस यही दो लोग बोलना है मुझे, बोल के वो करता खत्म करता। आप लोग हमारे इलियास भाई किरमानी, इनके इस्तकबाल के प्रोग्राम में उपस्थित हमारे मसूद भाई, नासिर भाई चौस, हमारे अबू बकर साहब, हमारे खाजा भाई, जमील भाई, यहाँ पर जमा हुए सभी मेरे भाई हो। बहुत दिन हो गए बाबा साहब अम्बेडकर ने पहलवान पे जिम्मेदारी दी इस शहर की, वंचित बहुजन आघाड़ी की। और मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है, जो खुद के लिए कुछ करने वाला इंसान नहीं, इस देश में जो संविधान है, इस देश की जो घटना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, उनके वो पोते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी खुद के लिए कुछ करके नहीं गए, वैसे ही इनके पोते 40 साल से कंटिन्यू बहुजन है, दलित है, मुस्लिम है, इनके लिए कंटिन्यू 40 साल से झगड़ रहे हैं। मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन में चुन के आएंगे, 5 साल रहेंगे, उसके बाद कुछ रहता नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। मैं आप सबको ये बताना चाह रहा कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई खुर्ची के लिए नहीं, ये हमारे समाज को जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय को ख़त्म करने के लिए ये लड़ाई है। आप देखिए कश्मीर में 370 हुआ, दादागिरी के साथ बीजेपी ने 370 हटा दिया। 370 हटाने के बाद वहाँ की परिस्थिति आज इधर के मीडिया को भी नहीं मालूम क्या परिस्थिति है, मगर कुछ हमारे लोग हैं जो हमारे साथ के नज़दीक है, वो बताते हैं इतनी खराब परिस्थिति है कश्मीर में। 370 हटाने के बाद बहुत सारा अन्याय, बहुत सारा अत्याचार वहाँ पे चालू है। मुझे ये बताने का है कि ये जो आरएसएस और बीजेपी की जो हुकूमत है, वो सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित नहीं है, तो पूरे देश में मुस्लिम दलितों को हटाने की कोशिश ये आरएसएस और बीजेपी करने वाली है। तो इसीलिए अपने दलित होगा, बहुजन है, मुस्लिम है, हम सब भाई सब एकजुट के लड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे इलियास भाई ने बताया कि एक कौम पे, एक समाज पे कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए दलित, मुस्लिम और बहुजनों को अपने को साथ आकर ये लड़ाई आगे लड़ना पड़ने वाली है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो लड़ाई है, वो कोई एक समाज के लिए नहीं, ना वो दलित के लिए, ना वो मुस्लिम के लिए, वो सब समाज के लोगों के लिए उनकी लड़ाई है। जैसा इन्होंने बताया कि पोटा है, पोटा नहीं, मौका नहीं, इस देश का संविधान से जो उन्होंने बोले थे बाबा साहब ने, और वो हम सब लोगों ने आंदोलन करे थे,
उसके बाद जो जो बाला साहब ने ऊपर से हमको पार्टी को आदेश दिए, 370 का है, 3 तलाक का मामला है, ये सभी पार्टी की ये जो जिस टाइम हमारे को बोला, तो हमने ये नहीं देखे कि ये मुसलमान के लिए हम क्यों ये आंदोलन करना चाहिए। नहीं, मुसलमान भी इस देश में रहता है, वो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है। तो संविधान में तू ब्राह्मण जात का है तो तेरे को अलग कानून है, और तू दलित है तो तेरे को अलग कानून, ऐसा नहीं है। इस देश में बाबा साहब ने जो संविधान दिया, तो इसको सब सलीका है। इस देश का राष्ट्रपति भी और इस देश का मोदी भी एक ही चोट मारेगा, और अमित भुजबल है वो भी एक ही चोट मारेगा। ये कायदा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको सलीका दिए हुआ है, इसलिए हमारे को जो कायदे से मिलेगा तो हम लेंगे, जो कायदे से नहीं मिलेगा वो भी हम झगड़ पे लेंगे। रही एटीएस की बात, नासिर भाई, इलियास भाई, हम सब साथ में हैं। अभी ये पुलिस गिलिस एटीएस कुछ भी रन दो, यहाँ के मुसलमान भाइयों पे कोई भी मुसलमान पे अत्याचार अन्याचार होगा तो सबसे पहले अमित भुजबल वहाँ पे खड़ा रहेगा, तो आप बताएंगा ये आंदोलन क्या रहता करके। पुलिस स्टेशन रन दो या कमिश्नर पुलिस ऑफिस, कोई भी ऑफिस रन दो, उसके लिए हम 24 साल से हम लड़ते आए हुए हैं, और हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी लड़ेंगे, अभी आगे भी चल के लड़ने वाले हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीच में एक बात निकली कि एमआईएम की युति क्यों टूट गई। मैं डंके की चोट पे कहूँगा कि मैं 2010 में नगर सेवक बना, हमारे भाई भी हमारे साथ में है। मेरे को बीजेपी शिवसेना ने 25 लाख रुपए दिए थे भाई कि हमको वोट करो, मगर मैंने बोला मैं वोट नहीं करूंगा, डंके की चोट पे बोलता। जिस दलित मुस्लिम लोगों ने मेरे को चुन के लाया, उनके पीठ में खंजीर में कैसा घुसूंगा, इसलिए मैंने 25 लाख रुपए दिए नहीं और उनको वोट भी किया नहीं। खाजा भाई भी यहाँ पे मौजूद है, मेरे साथ बात यहाँ तक आई कि हमारे समाज के लोग बाबा साहब को पूछने लगे, खाजा भाई को हमने वोट करे थे, हमने दूसरे को नहीं, खाजा भाई को वोट करे, ये उपमहापौर कैंडिडेट थे। इसके बाद जो एक बात चली और समाज में इतनी फास्ट बाबा साहब की तरफ ये सब बातें गई, बाबा साहब पे प्रेशर लाने की कोशिश हमारे समाज के कुछ लोगों ने की कि भीमा कोरेगांव जो 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव हुआ, कुछ आरएसएस के लोगों ने जो भीमा कोरेगांव जो हमारा पूर्वजों का वंशज है, जहाँ पे 500 महार ने 25,000 ब्राह्मणों को काट, पेशुओं को काट डाला था। 500 लोगों ने, वो एक इतिहास है 200 साल पुराना। वहाँ पर हम वंदन करने के लिए जाते, उसी टाइम पे हमारे पे हमला कर दिया, हमारे माँ बहनों को मारा, हमारे गाड़ियाँ जला दिए, हमारे छोटे छोटे बच्चों को पानी नहीं मिला, उनको पूरी तरह से मारा, हमला करा, पत्थर फेंके, उनके सर फूटे। बहुत बेकार तरीका का हमला उन्होंने हमारे ऊपर किया। और 1 जनवरी 2018 को उस टाइम हमारे वास्ते कोई आए नहीं, हमारे वास्ते बाबा साहब अम्बेडकर आए, उन्होंने पूरा महाराष्ट्र बंद करे। महाराष्ट्र का एक भी जिला ऐसा नहीं था या एक भी तालुका ऐसा जो बंद नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा महाराष्ट्र बंद करे और बता दिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो उसी दरमियान औरंगाबाद में प्रदीप जायसवाल जो शिवसेना के, अंबादास दानवे जो अभी आमदार बने, उन्होंने क्रांति चौक पे लोगों बच्चों ने हमारे दुकाना बंद करने की कोशिश करे, तो उनको वहां जाके खड़े रह के बोले खोलो खोलो, मैं हिंदू रक्षक ये दुकाना खोलो। इधर प्रदीप जायसवाल ने टीवी सेंटर पे ये करा, तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लोगों ने ये बोला कि ये हमारे समाज के खिलाफ इसने इतना ही करे हुआ है, ये लोगों के खिलाफ अगर तुम साथ में रहेंगे तो ये समाज का एक भी आदमी तुम्हारे साथ में रहेगा नहीं। ये बाला साहब लोगों ने बाला साहब पे करे, और ये कंटिन्यू बाला साहब के ऊपर चालू है। बाला साहब अम्बेडकर स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो दोस्तों, आज के इस इजलास में मैं एक बार फिर आपका खैर मकदम करता हूं, और आप हजरात काफ़ी बाशऊर हैं। आपके शऊर का, आपके सियासी शऊर का, आपकी सियासी समझदारी का अंदाज़ा इस बात से लगता है कि आज के माहौल के खिलाफ आपने आने वाले वक्त में क्या होने वाला है उसको समझ लिया है। आज की जो हवाएं चल रही है या पानी का जो बहाव है, उसके खिलाफ जाने का फैसला आपने किया, और जो लोग हालात के रुख के खिलाफ चलते हैं वही दुनिया में इनकलाब बर्पा करते हैं।
और आज का वक्त और हालात, इन हालात के सिम्टम्स ये बता रहे हैं कि आने वाला वक्त वंचित अघाड़ी का है, वंचित बहुजन अघाड़ी का है। इसलिए कि कांग्रेस दम तोड़ चुकी है, राष्ट्रवादी का दम निकल रहा है और एमआईएम ने अपने पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार ली। तो इन सियासी हालात में मुस्तकबिल सिर्फ वंचित बहुजन अघाड़ी का है। इसलिए कि आज महाराष्ट्र में सेना बीजेपी के खिलाफ अगर कोई ताकत तस्लीम की जा रही है या उसको एक ताकतवर ग्रुप के, एक ताकतवर सियासी ताकत के रूप में देखा जा रहा है, तो वो वंचित बहुजन अघाड़ी है। जितने भी सियासी भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, उनका यह मानना है कि बीजेपी और सेना की खिलाफ अपोजिशन का रोल महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में या आज सिर्फ वंचित बहुजन अघाड़ी कर सकती है। इस चीज को आपने महसूस किया और आज आप तमाम लोग वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ में हैं, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और दूसरी बात ये कि आज हम यहां इसलिए जमा हुए हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी के महाराष्ट्र के तर्जुमान माननीय अमित भाऊजी भोईगढ़ हमारे दरमियान मौजूद हैं। इस पार्टी से महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी के सदर आली जनाब इलियास किरमानी साहब की वाबस्तगी के बाद अभी तक हम तमाम को उनके इस्तकबाल का या उनके इस इनकलाबी इक़दाम पर उनको मुबारकबाद देने का, इज्तिमाई मुबारकबाद देने का मौका नहीं मिला। तो आज ये महफिल इसीलिए सजाई गई है कि आज हम उनका इस्तकबाल कर पाएँ, उन्हें मुबारकबाद दे सकें। एलिजिबल और इनफरादी तौर पर तो सभी लोगों ने मुबारकबाद दी है। और आज दोपहर में कुछ एमआईएम के जिम्मेदारों से मेरी बात और मुलाकात हुई और ऐसे कई लोगों से बातें और मुलाकातें जारी हैं जिनका ये कहना है कि सारे लोग एमआईएम के इस फैसले पर नाराज हैं। मुसलमानों की अक्सरियत इस फैसले से नाराज है कि इत्तेहाद क्यों तोड़ा गया। मैं आपको ये बताऊं, और मैं क्या बताऊंगा आपको, आप माशाल्लाह काफी समझदार हैं, कि दलित और मुस्लिम इत्तेहाद की वजह से जो ताकत महाराष्ट्र में उभरी थी, जिसके नतीजे में फिरका परस्तों को शिकस्त होना यकीनी था, फिरका परस्तों का जनाजा निकल जाना यकीनी था, उनकी जिंदगी की राहें एमआईएम ने हमवार कर दी। तो इस बदबख्ताना अमल पर हर शख्स थू-थू कर रहा है। उन लोगों को जिन्होंने वोटों के बंटवारे की राहें हमवार की है, वोटों के बंटवारे को यकीनी बना दिया है, सेना बीजेपी की हुकूमत के आने को यकीनी बना दिया है। ये वो अमल है। अगर ये नहीं होता तो महाराष्ट्र से दलित मुस्लिम इत्तेहाद और ओबीसी इत्तेहाद की सूरत में कई सीटें, मुमकिन था कि 100 के करीब सीटें वंचित बहुजन अघाड़ी की और इत्तेहाद की सीटें आती। इसलिए कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां मुसलमान अपने बल पर कोई सीट मुंतखब नहीं कर सकते और न दलित अपने बल पर कोई सीट मुंतखब कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों ताकतें मिल जाती हैं तो इस महाराष्ट्र में, इस रियासत में हम इनकलाबी कारनामा अंजाम दे सकते थे, एक चमत्कार कर सकते थे। उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को एमआईएम ने अपने बदबख्ताना अमल से खत्म कर दिया है। लेकिन आज मुसलमान उनके इस हरकत पर काफी अफसोस मलते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी को बड़ी पुरुम्मीद नजरों से देख रहा है। और आप देखेंगे और ये वक्त भी आएगा कि मुसलमानों की अक्सरियत, ओबीसी की अक्सरियत वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ इस इलेक्शन में आपको नजर आएगी।
और वो वक्त दूर नहीं है। उसको सपोर्ट करता है और हमला करो बोलता है तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंबादास दानवे रहो या प्रदीप जायसवाल रहो या कोई भी रंधो, हम उसको बर्दाश्त करेंगे नहीं। हमारी लड़ाई जो कट्टर हिंदुत्ववाद है, जो आरएसएस है, जो सॉफ्ट हिंदुत्ववादी, उनके साथ हमारी लड़ाई नहीं, हमारी जात से लड़ाई नहीं। हमारी इनकी जो संविधान हटाने की जो कोशिश है, जो मनुवाद है, वो मनुवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारे भाइयों को इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए, इसकी हमारी लड़ाई है। और ये लड़ाई हम आज तक करते आए। आज से औरंगाबाद में सब हम इलियास भाई, हम सब, ये सभी भाई, हम सब मिलके ये लड़ाई लड़ने वाले हैं। और औरंगाबाद में ऐसा कुछ भी होएगा या कुछ भी रहेगा तो हम सब साथ में मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। आप सब यहाँ पर इलियास भाई के इस्तेमाल के लिए आए, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और यही मैं बात खत्म करता हूँ। जय भीम, आदाब। नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।